एक और अहम खबर है, हिरोशिमा के लिए ज़ेलेंस्की सऊदी अरब से रवाना हो चुके हैं। आज पीएम मोदी से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। हिरोशिमा में 2:20 पर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पीएम मोदी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच 1 साल से भी लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों ने कई बार पहल करने की कोशिश की, जिसमें सबसे मजबूत अगर कोई देश है तो वो है भारत, जिसने कोशिश की है कि मध्यस्थता करके ये युद्ध खत्म कराया जा सके। ज़ेलेंस्की से भी कई बार हालांकि इससे पहले बातचीत हुई, लेकिन ये पहली बार होगा जब युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। हिरोशिमा पहुंचने वाले हैं आज ज़ेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और उसी दौरान ये मुलाकात होगी। और मुलाकात होगी तो जाहिर है कि एक बार फिर से भारत की ओर से ये बात कही जाएगी कि युद्ध किसी भी हाल में रुकना चाहिए। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच के जंग की बात करें तो युद्ध कहीं से भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। हिरोशिमा में 2:20 पर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली दफा है जब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, हिरोशिमा का रुख सीधे कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, लगातार वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से कई रिपोर्ट्स भी उन्होंने भेजी है। गौरव, आगे का कार्यक्रम तो जरूर बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज तस्वीर होगी वो होगी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और मुलाकात होगी तो जाहिर है कि एक बार फिर से पीएम मोदी ज़ेलेंस्की को भी ये समझाएंगे युद्ध किसी भी हाल में रुकना चाहिए, इसके लिए पहल होनी चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं अंजलि आप, और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये है हिरोशिमा का पीस मेमोरियल पार्क, और मेरे ठीक पीछे आप देखिए, मेरा कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, महात्मा गांधी की प्रतिमा का आपसे कुछ देर पहले अनावरण यहां पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये प्रतिमा को आप देख सकते हैं जो कि भारत से आई है, और भारत से आया हुआ एक और यहाँ पर बोधि वृक्ष का पौधा जिसका जिक्र महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का अनावरण करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और कहा कि हिरोशिमा में उसको लगाने का अपना एक अलग महत्व है, उसका अपना अलग एक मैसेज है। तो सीधी सी बात है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात जब आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहां पर उन्होंने अपने इस प्रतिमा के अनावरण के से ही एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। आपको बता दूं टाइम क्या है, ज़ेलेंस्की से आज उनकी जो मुलाकात है वो यहां भारत के समय के मुताबिक करीब 2 बजे के आसपास हो सकती है। 5:30 बजे का टाइम यहां पर दिया गया, 5:50 का टाइम यहां पर दिया गया है। तो भारतीय समय के मुताबिक 2:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। अभी फिलहाल उनकी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से एक बायलैटरल मीट हो चुकी है, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई है, क्लाइमेट चेंज पर, ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर, रिलेशनशिप्स पर, इन सब पर बातचीत हो चुकी है। इसके बाद उनकी बायलैटरल मीट है कोरिया के राष्ट्रपति के साथ, वियतनाम के स्टेट हेड के साथ उनकी बायलैटरल है। जापान के टाइम के मुताबिक 2:30 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री G7 समिट का जो वेन्यू है ग्रैंड प्रिंस होटल, यहां से कुछ ही दूरी पर वहां पर जाएंगे, और उसके बाद जो छठा सेशन है जो यहां के समय के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा और 11:30 बज रहे होंगे उस वक्त इंडिया में, वो उस G7 समिट के छठे सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की इसके अलावा बायलैटरल मीट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी है, जो यहां 5:10 पर शुरू होगी। तो दुनिया के तमाम नेताओं का जमावड़ा यहां पर है अंजलि, और जो सबसे बड़ी एक मीट है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं G7 के अलावा, वो है क्वाड की मीटिंग। चीन को इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज इस मीटिंग से दिया जा सकता है, और वो 8:05 पर यहां शुरू होगी, यानी 4:30 के आसपास आप समझ सकती हैं ये मीटिंग भारतीय समय के मुताबिक शुरू होगी। और उस मीटिंग से क्या मैसेज यहां पर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष न्योते के बाद विशेष अतिथि के तौर पर चौथी बार G7 मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हिरोशिमा में इस बार ये समिट रखी गई है। न्यूक्लियर आर्म्स की हम सब देख रहे हैं किस तरह से दुनिया में रेस लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर बुद्ध का जिक्र किया, महात्मा गांधी का जिक्र किया, उनके आदर्शों का जिक्र किया, उनके संदेशों का जिक्र किया। तो न केवल वो जो कह रहे हैं उससे, बल्कि यहां जो कर रहे हैं उससे भी बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि भारत जो संदेश पूरी दुनिया को देता है, वसुधैव कुटुंबकम का, शांति का, अहिंसा का, वही इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है अंजलि।
बिल्कुल गौरव, आपने क्वाड की बात की। G7 समिट में भी हमने देखा है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। इस बीच सबसे अहम हो जाता है चीन को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए इन तमाम देशों को एक साथ एकजुट एक मंच पर आकर के करने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में। और इसीलिए क्वाड की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व हो या फिर G7 समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हो, चीन की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है इन बैठकों पर, क्योंकि उसे पता है कि इन बैठकों में इन देशों का एकजुट आने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई चीन के ऊपर भी हो सकती है। इसकी कितनी संभावना नजर आती है? देखिए, कार्रवाई से ज्यादा यहाँ पर बात कही जाएगी। कार्रवाई तो मुश्किल है कुछ ऐसा करना जिस कोई एक्शन यहाँ पर कोई एक्शन चीन पर लिया जा सके, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज बहुत बड़ा होगा और मैसेजिंग ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जरा यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र से कहूंगा, जरा हम आपको ये जो गांधी जी की जो प्रतिमा लगी है इसको जरा करीब से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ वर्कर्स लगे हुए हैं और जो यहाँ पर जो प्लास्टिक्स बिछाई गई थी, यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसको थोड़ा सा यहाँ पे समेटा जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ नज़दीक तक जा सके और आपको दिखाएं। ये प्रतिमा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पुष्प के यहाँ जो दिख रहे हैं आपको, जो फूलों की पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, ये यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के इस प्रतिमा के ऊपर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा भी है महात्मा गांधी 1869 to 1948 अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिज एक्सीलेंसी श्री नरेंद्र मोदी 20 मई 2023। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बारे में और भी जिक्र किया गया है कि महात्मा गांधी की ये प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत सरकार द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 20-21 मई 2023 की G7 शिखर सम्मेलन के लिए उनकी जापान यात्रा के अवसर पर भारत और जापान के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार आज भी दुनिया के लोगों में साहस और आशा का संचार करते हैं। मूर्तिकार जिन्होंने ये मूर्ति बनाई, राम वनजी सुतार, उनका भी नाम यहाँ पर लिखा है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था अंजलि कि महात्मा गांधी की इस विशाल प्रतिमा से एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दिया गया है। उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है। अब आते हैं क्वाड की मीटिंग पर। देखिए, क्वाड को जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो उसको कहते हैं नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा जाता है कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस तरह से अब चीन ने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ाया है, वो यहाँ विस्तारवादी रवैया अपनाता है। अब कोरिया भी और इसके अलावा आसपास के जो दो और करीब 18 से 20 देश हैं इंडो पैसिफिक में जो चीन के इस विस्तारवादी रवैये से परेशान होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्वाड की तरफ बड़ी आशा से देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इंडिया और अमेरिका इस संगठन में है, जहां हम यहां पर मौजूद हैं। जापान इस संगठन में है और ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त यहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज भी इस वक्त हिरोशिमा में ही मौजूद हैं, वो भी इस संगठन में मौजूद हैं। और ये चारों देश पूरी कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रांग मैसेज दें ताकि चीन को ये समझ में आए कि यहाँ पर ये चाहे वो रूस बिल्कुल ठीक है गौरव आप, और इसीलिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाइना के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश एकजुट होकर के ही कोई रणनीति, कोई ठोस मैसेजिंग कर सकते हैं जो कि ड्रैगन के लिए जरूर खलबली पैदा करने वाला हो सकता है। और इसीलिए ड्रैगन की नजर इस बैठक पर जरूर बनी हुई है।